सुस्वागतम। 10 नवंबर 2024। आज एक रचना किया हूँ दुर्गा सुभाषिसार्जितम, विशाखापट्टनम में। ये नेवल का अफसरों का ये परिसर है। मेरे छोटे भाई, छोटी मासी का छोटा बेटा सुभाषिसाचार्य ये यहाँ आज रात्रि यापन कर रहा हूँ। कल यहाँ से हैदराबाद के लिए निकलूँगा रात 7:50 को। यहाँ पे आकर एक रचना किया हूँ दुर्गा सुभाषिसार्जितम। पहले पठन कर लेते हैं, बाद में उसका अर्थ करेंगे। दुर्गे शम्भुसुतस्य देवगणपतेर्प्रियं ददाति मे शुभाशीर्वादात्मकमाशिषा परं गायति मधुरं गानं यात्रात्मकं सुखकरं गौतमवक्षसा गोत्र जयोर्मध्ये मधुकरं सुवासिसात्मसुखाय सुप्तधनादिवर्धने शुभङ्करतु मे देव श्रीलक्ष्मी नृहरिप्रभु भातु सदा कुलोद्याने झूनु मातृश्वश्रुप्रियं भानुदयावदस्तु श्री धनसुतात्मकप्रभा शिच्यते सततं शास्त्रं शास्त्रानुकूलतामति श्रीयते बिभ्यते शून्यं स्वात्मरक्षणता गति षड्गुणानुकरणेन षड्रिपुहृतमनसा षडाननात्मसुखाय सुभाषिसार्जमानव अर्जितमस्तेजः विना क्लेशं यथा मया अर्पितमस्तु तत्सर्वं श्रीनृसिंहचरणयो तिष्ठतु गर्भमध्ये तु ज्योतिश्चिरात्मरूपिणा त्रिभुवनपतेराशीर्वादेनास्तु समुज्ज्वलम्। अर्थ करते हैं। दुर्गेश शम्भुसुतस्य देवगणपते प्रियं ददाति मे शुभाशीर्वादात्मकमाशिषा परम। दुर्गा जी का ईश शंभु होते हैं, उनका सुत देवगणपति जो प्रिय है, देवताओं में प्रिय है गणपति। वो गणपति ददाति में शुभाशीर्वाद, गणपति जी के आशीर्वाद वो एक ऐसे देते हैं आशीष परम, आशीर्वादात्मक जो आशीष, श्रेष्ठ आशीष आज मेरे को प्राप्त हुआ है। गायति मधुरं गानं यात्रात्मकं सुखकरं गौतमवक्षसा गोत्र जयोर्मध्ये मधुकरम। आज मेरा मन मधुर गान गाने के लिए मन चाहता है, क्योंकि A142 सीट नंबर
मैं यात्रा करने के लिए मेरे छोटे भाई टिकट बनवा दिया है। तो ये तो मन में एक मेरी आशा थी कि एसी में कभी यात्रा करूं, वो आज पूर्ण हो गया। उनका बच्चा पुत्र है, मेरा गौतम पुत्र है। दोनों ऋषियों का तपोबलों का पुण्य आज मेरे को प्राप्त हो गए। दोनों गोत्रों से उत्पन्न होने मैं तो गौतम गोत्र का लालित पालित हुआ पुत्र हूँ, लेकिन वो बच्चे गोत्र का अंशज है। तो दोनों ऋषि पुत्रों का जैसे भाव आज एक हुआ है, मनों का भाव मिलन हुआ है। यह मधुकर हो, मधु करने वाला, चिर अमृत करने वाला हो, सुखद पुण्य संपर्क बना रहे। सुभाषिषात्मका सुभाषिषात्मसुखाय सुतधनादिवर्धने शुभंकर तुमे देव श्रीलक्ष्मी नो हरि प्रभु। हे मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नृसिंह सप्तमुखी लक्ष्मी नृसिंह, मैं आपके श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ, मेरे छोटे भाई जो सुभाषिष है उसका आत्म सुख के लिए शुद्ध धन धान्य से परिपूर्ण करे, हमेशा सुखी रहे वो, उसका संतान से उसका वंश का उज्ज्वल हो, उसका कुल का उज्ज्वल हो, और उसको शुभं करुत में देव हे देव, उसका शुभंकर हो, उसका मंगल करे। भातु सदा कुलोद्याने झूनो मातृ श्वश्रुप्रिय भानुदयावरस्तु श्री ध्यानसोतात्मका प्रभा। भातु का मतलब परिप्रकाश हो, उज्ज्वलित हो, समुज्ज्वलित हो। मेरे झुनो मासी जी है, उसका कुल उद्यान में सभी संतान कुसुमित खिले हुए पुष्प सुशोभित हो, सुवासित हो, और सूरज जैसे उदय होते हैं, उसी तरह उसके कुल में धन सुतात्मक जो प्रभा किरणें हमेशा विचरते हुए रहे, किसी का गर्भ खाली न रहे, सभी बधुएं और सभी बेटियां का गर्भ परिपूर्ण रहे, गर्भ से संतान उत्पत्ति करके अपने कुल का चंद्रमा से ज्योति प्रकाश प्रकाशित हो। सिंचते सततं शस्त्रं शास्त्रानुकूलतामति श्रीयते बिभ्यते शून्यं स्वात्मारक्षणता गति। हमेशा शास्त्र हमको शिक्षा देती है, शास्त्र अनुकूलता हमारा मति होना चाहिए, और श्रीयते श्री संपन्न होना ही है। बिभ्यते शून्य, शून्य भय शून्य नहीं करना है, मन में भय नहीं रखना है, और अपने आत्मरक्षणता का गति भी प्राप्त होना चाहिए। अपने आप को बचाने के लिए डरपोक नहीं होना चाहिए, और धन संपन्न होना चाहिए। षड्गुणानुकरणेन सरिपुहृतमनसा षडाननात्मसुखाय सुभाषिषार्यमानवः।
सद्गुण का अनुकरण करना चाहिए। हमेशा सबका कल्याण चाहना चाहिए। पिता माता के प्रति भक्ति रखना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। विनम्र होना चाहिए। बातों बातों पे किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। शांत परिवेश में अपने मत को शांत रखकर आगे बढ़ने का उत्साह मन में रखकर सही कर्म करना चाहिए, जिस कर्म में सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं, दूसरों का मंगल का भी मन में रखना चाहिए। षड्री पुरुष मनुष्य, जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, राग, क्रोध, अभिमान और विद्रोह भावना, ये सभी ऋतुएं, शत्रुएं मन से हटा के चलना चाहिए, क्योंकि षडाननात्म सुखाय कार्तिकेय का महीना है। कार्तिक का महीना कुमार जी का महीना चल रहे हैं। कुमारोत्सव से रास पूर्णिमा तक कार्तिक देव का समय चल रहा है। उनका आत्म सुख के लिए सुभाषिष आर्य मानव आर्य है, अनार्य नहीं है। सबका शुभ हो, आशीष हो। देवताओं जो आशीष प्राप्त होते हैं वो आशीष शुभ करने वाला होना चाहिए, सबका मंगल करने वाला होना चाहिए। अर्जितमस्ति यत्सर्वं विना क्लेशं यथा मया अर्पितमस्तु तत्सर्वं श्रीनृसिंहचरणयोः। जो मैंने बिना क्लेश से कुछ प्राप्त हुआ है वो सभी मैं अपने श्री नृसिंह जी के सप्तमुखी लक्ष्मण नृसिंह जी के चरण में अर्पित कर लेता हूँ। वो सबको मंगल करे। मेरा सुख हो, मेरा दुख हो, जो भी हो सभी इस चरण में अर्पित करता हूँ। मेरा कृत कर्म का फल तो दुख होगा ही होगा, उसको मैं अपने आप झेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे सौभाग्य जो सुख मिलता है वो सुख जरूर भगवान के चरण में अर्पित करता हूँ, क्योंकि जो मेरा नहीं है उसको मेरा बोलना ही खराब है, पाप है। सिर्फ मेरा है भगवत चिंतन, भगवान के आत्मा को संतुष्ट करने के लिए जो कृत्य कर्म करना है वो मेरा होना चाहिए। वो जब तक नहीं होगा तब तक मेरा और जो भी कुछ मैं पाता हूँ उसको मेरा बोलने का मेरा हक ही नहीं है। तिष्ठतु गर्भमध्ये तु ज्योतिश्चिरात्मरूपिणा त्रिभुवनपतेरसि प्रभादेनास्तु समुज्ज्वलम्। मैं भगवान श्री लक्ष्मण सिंह भी प्रणाम करके बोलता हूँ। बच्छसुपुत्र में बुद्धों के गर्भ में ज्योति रूप अंश में आकर पुत्र कन्या रूप में धराधाम में आकर कली युग में सही रास्ता दिखाकर लोगों को सही रास्ते में डालकर भाईचारा को बढ़ाकर भ्रातृ प्रेम से भरकर धन धन्य से परिपूर्ण कराकर सारा विश्व को एक मधुमय
नूतन सृष्टि का प्रारंभ में सहयोग बने। हे त्रिभुवनपति, आपके आशीर्वाद से ये सारा संसार समुज्ज्वल हो, उज्ज्वलित हो, यही मेरा कामना है। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुर्वतोमुखं विष्णुं विषाणं नमामि। ओम श्री लक्ष्मी नमः।